अस्सलामुअलैकुम सामिर और नाजरीन, पहले आपके एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट साकिब इरफान और एडम की तरफ से भी हेलो। दोस्तों, आज का टॉपिक है ट्रैवलिंग विद यंग चिल्ड्रन। हम छोटे बच्चों के साथ कैसे सफ़र करेंगे। तो हम गोना ब्रिंग माय क्रू ओवर। आवर बॉयज। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, लाउड एंड क्लियर। सो गाइस, हम लोग वेकेशन पे निकले थे। हर साल निकलते हैं। अभी क्योंकि आपको पता है वबा फैली हुई है, उसके बावजूद हमने कोशिश करी कि समर छोटा है तो समर को एंजॉय किया जाए। तो हम पूरी फैमिली के साथ और ये 5 महीने के छोटे बॉय के साथ भी हम सफ़र पे निकले। एंड हमने पहाड़ों को क्लाइंब किया, हमने हाइकिंग की, हमने कैनूइंग की, हमने पानी में भी टाइम गुजारा, पहाड़ों में टाइम गुजारा, और साथ साथ हमने इन सब के साथ ये सारे काम किए। मुझसे अक्सर दोस्तों ने ये बात पूछी कि यार तुमने एडम के साथ कैसे सफ़र किया, क्या इसने तुम्हें तंग किया, क्या इसने तुम्हें तंग नहीं किया। तो मैं इस पर भी बात करूँगा, लेकिन हम ये भी बात करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि हम पहले इन सब से पूछ लेते हैं कि इनका फेवरेट पार्ट क्या था। सो समीर, व्हाट वाज योर फेवरेट पार्ट? The grassy lake hiking and the Lake Louise canoeing. सो इसका फेवरेट पार्ट हमने कैनूइंग की थी एक बोट में बैठ के। तो वो और एक बड़ा प्यारा माउंटेन था वाकई, जिस दिन हमने क्लाइंब की, तो दैट वाज हिज फेवरेट पार्ट। सो सुलेमान, व्हाट डिड यू लर्न? Well, if you harm animals, they will harm you back. तो ये कह रहा है कि अगर आप एनिमल्स को हार्म करेंगे तो वो आपको हार्म बैक करेंगे। अगर आप उनको हार्म नहीं कर रहे, उनको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा रहे, तो वो आपको नहीं छेड़ेंगे। अब आते हैं इस्माइल की तरफ। इस्माइल, व्हाट डिड यू एंजॉय द मोस्ट? Hiking and canoeing. हाइकिंग एंड कैनूइंग। एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम देम? Not to be scared going into trails. कहता है कि ट्रेल्स में जाने से डरना नहीं है और हाइकिंग है। अब ईसा से पूछते हैं। ईसा, योर फेवरेट पार्ट? That mountains are nice and that the trail you go nice. तो ये थोड़ा सा हिचकिचा रहा है, थोड़ा सा शर्मा रहा है, लेकिन इसको बस माउंटेन्स ही पसंद है, तो इसने कहा कि इसके माउंटेन्स फेवरेट हैं। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे, थैंक यू बॉयज़, अब हम बात करेंगे उस पर कि हमने आदम के साथ सफ़र कैसे किया, क्या इसने हमें तंग किया, बेगम को, मुझे, या नहीं। तो जैसे आप देख सकते हैं, आदम के साथ हमने सफ़र इस तरह से किया। आदम बेबी को आप अपनी तरफ ही बैठा सकते हैं ताकि वो आपके सीने पे लेट के सो जाए और आप अपनी वॉक कैरी ऑन करें, अपनी हाइक को कैरी ऑन करें। आप इसको ऐसे भी बैठा सकते हैं अगर इसने लोगों से बात करनी है, क्योंकि ये जब लोगों की आवाज़ें सुनता है और मेरा सीना देखता था, थोड़ा घबरा जाता था, तो कहता था कि यार कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, मुझे भी वो देखना है। तो ये बड़ा प्यारा कैरियर है। ये आपको ईज़िली यहाँ तो $40-50 में मिल जाता है। यू कैन बाय वन ऑफ दीज एंड आप अपने आउटडोर्स काम इसमें पूरे कर सकते हैं। लिटरली मैंने 4 घंटे की एक हाइक, उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक खाने पीने का, और फिर 4 घंटे की दूसरी हाइक की है पिछले 3 दिन तक। और इसी हाल में मैंने ही इसको उठाया और इसके साथ घूमता रहा। मुझे नहीं पता चला कि मेरे साथ एक वज़न एक्स्ट्रा भी है, क्योंकि मेरा शायद अपना इतना काफ़ी है। ये मेरा अपना एक जोक था। अच्छा, और फिर क्या इसने हमें तंग किया कि नहीं? हाँ, इसने हमें तंग किया जब हमने इसके ऊपर लाइफ जैकेट पहनाई थी बोर्ड के ऊपर, तो इसके लिए वो नई चीज़ थी, इसको पसंद नहीं आई। लेकिन उसके अलावा इसने तंग नहीं किया। क्योंकि आप अगर ये सोचते हैं ना, जैसे थोड़ी सी देर के लिए सोचें, आप ब्रांड न्यू कंप्यूटर लेके आए हैं, एक नया कंप्यूटर आप लेके आए हैं। अब आप उसके अंदर अगर गेम्स के सॉफ्टवेयर डालेंगे तो आपको उसमें गेम्स मिलेंगे। अगर आप उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डालेंगे तो वर्ड मिलेगा। अगर आप उसमें वो सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे तो आप उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर आपको या ग्राफिक कार्ड या वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो बच्चा जब छोटा होता है तो इसकी प्रोग्रामिंग माँ बाप के हाथ में होती है। सबसे बेस्ट टाइम होता है, देखें। और सबसे पहली बात कि कोई भी जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंटहुड की कोई डिग्री नहीं है, पेरेंटहुड का कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। एज़ यू गो, जैसे आप चलते जाते हैं आप लर्न करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यू हैव टू एक्सपेरिमेंट विद देम, ठीक है, लेके निकलें। हाँ, अगर आप उनके माइंड में ये बात डालेंगे, इनडायरेक्टली डालेंगे, मिसाल के तौर पे आप निकलते हैं, ओ यार बड़ी धूप है, जो आज नहीं है लेकिन वैसे ही अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ, आप कहते हैं यार बड़ी धूप है, आपने धूप से बात करी है, लेकिन ये सुन लेगा। बड़े होके 3 साल 4 साल 6 साल के बाद आप इसकी ज़बान से सुन रहे होंगे, आज मैं बाहर नहीं खेल रहा। अम्मा कहेंगी क्यों? क्योंकि आज बड़ी धूप है। उसी तरह मच्छर, हमारे लोग मच्छरों से बड़ा डरते हैं। तो मच्छर के आप स्प्रे लगा लें, या मच्छर आपको वैसे कुछ कहने वाला भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा काटेगा, राइट। अक्सर लोग बाहर नहीं जाते, यार बॉय नहीं, मच्छर है, मैं मच्छरों में
अभी तो मच्छर काटेंगे। अगर ये सुनेगा तो इसके जहन में वो आइडिया आएगा, अगर आप इसको नहीं बताएंगे तो इसके जहन में आइडिया वो नहीं आएगा। अब ये इस तरह ही चलता रहा। इसकी प्रोग्रामिंग क्या हो गई बचपन से, और बाकी जो आपने बच्चे देखे माशाल्लाह बचपन से उनकी प्रोग्रामिंग। मुझे अक्सर लोग कहते हैं तुम्हारे बच्चे बड़े हैं, लेकिन आई स्वेयर टू अल्लाह एक दफ़ा वो भी इसी साइज़ के थे, ठीक है। और एक टाइम पे मेरे पास 4 बच्चे थे जो कि 6 साल से और कम की उम्र में थे। तो एक 6 का था, एक 4 का था, एक 3 का था और एक 1 का था। और हम तब भी ऐसी हरकतें करते थे, घूमते थे फिरते थे। क्योंकि दोस्तों देखिए, पेरेंट्स की ज़िंदगी में आप एक दफ़ा 20 के होंगे, एक दफ़ा 30 के होंगे, एक दफ़ा 40 के होंगे, उसके बाद आपकी उम्र 50 की तरफ 60 की तरफ चली जाएगी। अब अगर मैं इसके बड़े होने का वेट करता हूँ मिसाल के तौर पे, तो अगर अब मैं इसके बड़े होने का वेट करता हूँ कि यार इसको ज़रा समझ आ जाए, ये थोड़ा बड़ा हो जाए, अभी इसको मैं घर में रखता हूँ, अगले 5 साल 10 साल तक मैं इसको घर में रखता हूँ, कहीं बाहर नहीं निकालता, इसको ठंड ना लग जाए, कोई बीमारी ना हो जाए, कोई मैं डर जाऊँ, तो वो डर इसके अंदर ट्रांसफ़र होने ही वाला है। ये बड़े होके भी कंप्यूटर पे गेम खेलेगा, बाद में हम कहेंगे कुछ करते ही नहीं हो तुम। जब ये टीनेजर हो जाएगा फिर हम इससे कह रहे होंगे कि यार तुम कुछ करते नहीं हो, तुम तो हर वक्त घर पे बैठे रहते हो, कंप्यूटर खेलते रहते हो, राइट। क्या ये सवाल अपने आप से पूछें, क्या जब ये छोटे थे क्या मैंने इनको डेवलप किया उस तरह? क्योंकि डेवलपमेंट पेरेंट्स के हाथ में। एंड ऑनेस्टली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं दुनिया का बेहतरीन डैड हूँ, आई एम द वर्स्ट डैड एवर, क्योंकि आई हैव नेवर बीन अ डैड बिफोर, राइट। तो आई एम लर्निंग एज आई एम गोइंग विद डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ दैट आई हैव। आई लव यू। तो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़। तो अगर मैं अब इसके बड़े होने का वेट करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं वेट करता हूँ कि ये 10 साल का हो जाए, तो सरकार मैं तो 50 के करीब पहुँच गया, मैं फिर अब कहाँ घूमने फिरने जाऊँगा? मेरे अंदर क्या रह जाएगा? अगर मैंने अपने आप को फिट नहीं रखा, अगर मैंने खाना भी नहीं खाया सही से, डाइट भी अपनी सही ग़िज़ा नहीं रखी, और मैं इसके बड़े होने का वेट कर रहा हूँ कि नहीं जब ये बड़ा हो जाएगा हम तब निकलेंगे। देखें, सबसे प्रेशियस चीज़ हमारे पास है और जो सबसे कम चीज़ हमारे पास है वो वक्त है। एज ए पेरेंट्स अपनी लाइफ को एंजॉय ज़रूर करें, प्लीज़ अपनी लाइफ को एंजॉय ज़रूर करें। बच्चों की ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में, रिस्क अल्लाह ने देना है, इनको हर चीज़ अल्लाह ने देनी है। हम इनकी ज़िंदगी मैप आउट करते करते ही ना चले जाएं। तो प्लीज़ अपना टाइम ज़रूर इन्वेस्ट करें, एंजॉय करें, बाहर निकलें। एक्सक्यूज़ नहीं लाएं, यार बच्चा छोटा है, दैट्स एन एक्सक्यूज़। ये और कुछ नहीं है, आपका माइंड सेट है, ये आपका माइंड आपको एक्सक्यूज़ दे रहा है कि अभी रुक जाओ। अभी रुक गए तो हमेशा रुक गए। तो आपको मैं इनकरेज करूँगा, बाहर निकलें, आउटडोर्स में घूमें फिरें, ताज़ा हवा लें। देखें दरिया बह रहा है, पीछे पहाड़, खुला आसमान, बादल, इन सब चीज़ों से बच्चों को भी आप अपने इंट्रोड्यूस कराएं, इनको भी आदी बनाएं, खुद भी आदी बने। अपनी सेहत का भी ख्याल रखेंगे आप, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, क्योंकि अल्लाह की बनाई हुई नेचर को देख के आप बहुत खुश होने वाले हैं। तो अब दोस्तों इन्हीं चंद प्यारी बातों के साथ, इन्हीं सब एडवाइस के साथ और अपनी स्टोरी शेयरिंग के साथ मैं और एडम आपको अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। देखते रहें पहले आप।